अगर आपकी पार्टी ने लोगों की मदद की है तो दूसरी पार्टियों के कार्यकर्ताओं नेताओं ने भी मदद की है। अब इस बात पर मत आइए आप। एक बात कहूंगा कि एक यूथ कांग्रेस के एक नेता के खड़े हो जाने से पूरा देश कवर नहीं हो जाता। भारतीय जनता पार्टी ने तो हर आपके एक बूथ नेता के पे खड़े होने से पूरा देश कार्यकर्ताओं की कवर हो ड्यूटियां जाता लगा है। रखी थी। और नहीं, हमने तो हर बूथ पे कार्यकर्ता को लगाया काम आप करने क्यों के लिए। मानेंगे? उसके बाद आप क्यों मानेंगे कि उसके कांग्रेसी या फिर अन्य विपक्षी दलों के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मदद की है? आप कैसे बोल देंगे ये बात? एक बात बताइए, उस जो रहे हैं फील्ड में हर उन्हें पता जगह से है कि आवाजें किसने आ रही मदद की थी। और किसने हम नहीं नहीं की, बोल और रहे की हैं, भी ये है या पूरा नहीं। देश बोल रहा था उस समय। हाँ, पल्लवी जी, बोल उस रहा टाइम था पूरा देश। देश बोल रहा था। और ये लोग कर क्या रहे थे? ये लोग सिर्फ हर विषय में सरकार के खिलाफ बोलना, मदद के लिए इन्होंने हाथ नहीं बढ़ाई कि लोगों की मदद की जाए, देश के नागरिकों की सहायता की जाए। इस विषय पे इन्होंने बिल्कुल ही नहीं सोचा। और मैं एक बात कहूं, जी जी मैं बताइए। एक बात कह रहा हूं पल्लवी जी, कि जब कोरोना वैक्सीन देश के अंदर आया, वैक्सीन लगना शुरू हुआ, तो यही कांग्रेस है, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, इन सब लोगों ने कह दिया ये वैक्सीन सही नहीं है, इस वैक्सीन को ना लगवाएं। भाजपा की वैक्सीन, कांग्रेस की वैक्सीन और समाजवादी पार्टी की वैक्सीन करार दिया। ऐसी बातें चल रही थी देश के अंदर, बहुत सारे डिबेट हुए इस विषय पे। और आज पूरे देश में आज कोरोना की लहर, आप आंकड़े बता रहे थे कि पहले से बहुत कम होते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन कोरोना के केसेस कम हो रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश के नागरिक जो है वो जागरूक हुए। इनके मना करने के बावजूद भी देश के नागरिक रुके नहीं। उन्होंने देश के प्रधान सेवक की बात मानते हुए हर एक व्यक्ति कोरोना सेंटर पे गया, कोरोना वैक्सीन सेंटर पे गया और कोरोना वैक्सीन लगवा रहे हैं लोग लगातार, जिस कारण आज केसेस भी कम हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ये तो हर जगह रोकने का प्रयास करते हैं। किसी भी जगह पे, कहीं किसी भी जगह पे तारीफ भी करना सीखिए, ऐसा नहीं है। ये आप आपकी लोगों बात की अच्छी है सरकारें कि अगर थी। सरकार कुछ अच्छा कर रही है तो उसके बारे में अच्छा बोलना भी चाहिए। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना है, ये बात गलत है। लेकिन वसीम राजा जी, एक बात बताइए, आप जो कह रहे हैं वैक्सीनेशन वाली बात बहुत सही है। अब लोग वैक्सीनेशन के लिए आगे आ रहे हैं, वाकई में अच्छा, और वैक्सीनेट होना भी चाहिए, उसमें कुछ गलत नहीं है। लेकिन ये आप साइंटिफिक भी तो समझिए सर। कोरोना की जो फर्स्ट वेव थी वो भी धीमी पड़ी बिना वैक्सीनेशन के, अब कोरोना की सेकंड वेव भी धीमी पड़ रही है, और कोरोना की थर्ड वेव के लिए पहले से इतनी सारी रिपोर्ट आ चुकी है कि वो आएगी ही। तो अब सवाल तो यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट तारीफ कर रही है आपके मैनेजमेंट को लेकर, तो थर्ड वेव के लिए आपका मैनेजमेंट किस तरीके का है? क्या आप अभी से तैयार हैं? जो लाशों का अंबार हमने कोरोना की दूसरी लहर में देखा था वो हम दोबारा देखेंगे या ना देखें? ये भी तो सवाल यहाँ पर बन रहा है ना वसीम साहब। पल्लवी जी, आपने कहा जैसे कि पहला दौर था, पहला फेज था, उस फेज में भी अपने आप कोरोना कम हुआ, अपने आप नहीं कोरोना हुआ। आपने पहला दौर देखा था, पहला फेज जब कोरोना का आया देश में, पूरा देश लॉक था। हर व्यक्ति अपने घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करता था। यहाँ तक कि हम लोग जो थे, दरवाजे के बाहर निकलना बंद कर दिए थे, घर के अंदर पैक्ड थे। इस माहौल में हुआ। उसके बाद कोरोना पे रोकथाम पूरी दुनिया में हमारे वैज्ञानिक लगे हुए थे कि इसकी वैक्सीन कैसे बनाई जाए। पहला दौर तो उसमें निकला। दूसरे दौर में जब वैक्सीनेशन शुरू हुई तो उस वक्त वैक्सीनेशन की मात्रा बहुत कम थी देश के अंदर, बहुत कम लोगों को वैक्सीन लग पाया और देश में कुछ हिदायतों के साथ लॉकडाउन को खोला गया और एकदम से लोग जो है सड़कों पे निकले, जिस कारण एक बहुत बड़ा कह सकते हैं दूसरी जो लहर आई, बहुत बड़े तादाद में लोग कोरोना के शिकार हुए। लेकिन उसके बाद वैक्सीनेशन की मात्रा लगातार बढ़ती गई है। सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला हमारा देश बन चुका है। सबसे ज्यादा वैक्सीन हमारे देश, बहुत तेजी से हमारे देश में वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, जिस कारण आज देश में हम कोरोना भी के चाहते केसेस हैं कम कि हो रहे हैं। वैक्सीनेशन आने जल्द वाले से वक्त जल्द में पूरा हो आने जाए, वाले पूरा वक्त में देश हम वैक्सीनेट ये हो जाए, हम ये भी चाहते हैं। चलिए राकेश जी का मैं रुख कर लेती हूँ, वसीम जी मैं तुरंत लौटूंगी आपके पास। राकेश